बिग बॉस के इस स्टेज के ऊपर गेम चेंजर कौन है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा महेश भट्ट की बेटी हूँ, ये हमें सुनने को मिला। इसके अलावा ट्रक का लफ्ज फुकरे ने बेबिका को कह दिया, जो कि उनके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। मुझे लगता है इसके ऊपर क्लास ठीक ठाक हो जाएगी। जिया हुई ब्रेक डाउन, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम एक और चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये लव ट्रायंगल है, ये समझ से बाहर होता जा रहा है। कौन कहाँ किस पोजीशन पर है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक देखिएगा, थोड़ी सी लंबी होने वाली है। जो न्यू सब्सक्राइबर इस चैनल अभी देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं टॉक विद मदिया इमरान। लास्ट 2 डेज से जो है वो मैं थोड़ी सी एब्सेंट रहा इस अपने चैनल से, कुछ मसरूफियात की वजह से। कुछ हम फ़ौरन से बात करते हैं बिग बॉस की लेटेस्ट अपडेट्स, वो मैं आपको देता रहूँगा। लेकिन लास्ट जो 2 दिन गुजरे हैं उसमें क्या क्या होता रहा, वो उसके साथ हम फ़ौरन से आपको उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो मुझे जनरली एक चीज़ नज़र आ रही है बाकी सब चीज़ें देखते हुए, कि यहाँ पर 2 टीम्स जो हैं वो बाकायदा जो हैं वो ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग हो चुके हैं, जो कि हम पहले ही कह चुके थे। जो कि एक ग्रुप बन रहा है जिसके अंदर जो उसको लीड कर रही हैं वो पूजा और फलक कर रही हैं, जबकि दूसरी तरफ लीडर हमें ऐसा कुछ नज़र आ नहीं रहा। फुकरा इंसान जो है वो उस टीम को लीड करते हुए नज़र नहीं आ रहे, जबकि आलिया और आकांक्षा और जिया, ये तीनों जो हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिंग रोल प्ले कर रही हैं। जबकि हम ये समझ रहे थे कि इसको लीड करेंगे अभिषेक। अभिषेक जो है वो इस वक्त बिल्कुल डाउन नज़र आ रहे हैं और कोई भी स्टांस नहीं ले पा रहे हैं। पूजा के खिलाफ जाना उनको बहुत महंगा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे हैं, जबकि बोलना बहुत कुछ चाहते हैं। शायद सलमान खान ने उनको बहुत लिमिटाइज कर दिया है, आल्दो के उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की, पर मुझे ऐसा लग रहा है, या देखने से गेम को बाहर बैठ के ऊपर से बैठ के देखने में ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गए हैं। अच्छा, अब फ़ौरन से बात कर लेते हैं कि बिग बॉस के वीकेंड के बाहर के बाद हुआ क्या। बेसिकली कुछ कन्वर्जेशंस हुई जिसमें जैड जो है वो हमें बहुत ज़्यादा, जैड जो है वो नाराज़ से दिखे और पूजा से कंसर्न करते हुए नज़र आए कि बेबी का जो है वो बेसिकली स्नैप उसने मुझे किया है। और पूजा जो है, जो कि टाइटल उनको मिल चुका है कि वो प्रिंसिपल हैं यहाँ की, तो एज अ प्रिंसिपल उन्होंने बिल्कुल एक अच्छी सोच दी और दोनों तरफ जाके बातचीत को ख़त्म कराने की कोशिश की। पूजा जो है वो इस वक्त जो है वो अब हमें थोड़ा सा स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं और वो अपना गैंग, अपने टीम को जो है वो स्ट्रांग बनाते हुए नज़र आ रही हैं, कंपनसिएट करते हुए नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मैं आपको अपडेट देता चलूँ कि यहाँ पर 2 लोग बहुत ज़्यादा, इसको मैं कह रहा हूँ गेम चेंजर जो है वो इस वक्त कौन है। गेम चेंजर 2 लोग हैं, उन 2 लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। एक गेम चेंजर जो है वो है जैड, और एक है मीनाक्षी रानी, जो कि हमें फाइट करती हुई नज़र आई बेबिका के साथ। उनका थोड़ा सा अनबन हो गई थी जब नॉमिनेशन टास्क एंड हुआ था, और हमें लगा ऐसा कि अब वो जो है उससे थोड़ा सा दूर होती भी जाएंगी। लेकिन बेबिका ने कमाल मुजाहरा किया और वापस से जाके जो है वो मनीषा रानी को वापस में अपने हाथों से ले लिया, बिकॉज ये टीम टास्क है। टीम आगे भी बनेगी। ग्रुप का होना बिग बॉस में एक बहुत ही असेंशियल और बहुत ही ज़रूरी चीज़ कह लें कि आप है, क्योंकि बगैर ग्रुपिंग के साथ आप या तो एलिमिनेट नॉमिनेशन के अंदर जो है नॉमिनेट हो जाते हो, और फिर जब नॉमिनेट होकर अगर आप थोड़े से भी वीक होगे तो एलिमिनेट होने के आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। अच्छा, फ़ौरन से बात करते हैं नॉमिनेशन टास्क की तरफ। लेकिन नॉमिनेशन टास्क पे जाने से पहले हम एक चीज़ को यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बिग बॉस जो है वो एक तरफ बाइस है, एक तरफ झुकते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं, और वो एक साइड कौन सी है उसका इदराक हमें बार बार पूजा मैम ने कराया कि वो जो है वो महेश भट्ट की बेटी हैं, आप उन्होंने कह ही दिया। इनका आंकड़ा बहुत खतरनाक तरीके से चल रहा है आलिया के साथ। आलिया ने ये फड्डा क्यों लिया है समझ से बाहर है। इसको अगर वो आगे मैनेज कर सकती हैं, आगे उसको लेके चल सकती हैं, तो शायद उनका सेफ्टी का रास्ता निकल आए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा वो एलिमिनेशन से बच पाए। रीज़न उसका ये है कि ख़ास रीज़न ये है कि सलमान खान स्टेज पे कहते हुए नज़र आए कि आपको बाहर की कहानी, जी हाँ, जो कि लाइफ की कहानी है, उनमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो यहाँ खेल रहे हो उसके ऊपर बात करो। तो जब ये सिचुएशन किसी
कैंडिडेट पर आ जाती है तो उसका मतलब यही होता है कि उसका पत्ता होने वाला है साफ। और नॉमिनेशन के अंदर जो है वो जो नॉमिनेट हो गई हैं वो जिया हुई हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन नज़र आई, रोती हुई भी नज़र आई। उसके बाद उन्होंने कम बैक भी किया। लेकिन आलिया इस वक्त जो है वो बहुत डेंजर जोन में है। आलिया कह लें कि आलिया और जिया जो कि एक ही ग्रुप से थी, और इनका जो है वो ग्रुप एज सच स्ट्रांग मुझे नज़र नहीं आ रहा है, जो कि अभिषेक जो है उसके ऊपर इतने अच्छे आ नहीं रहे इस वक्त, नहीं आ पा रहे। मुझे लग रहा है अभिषेक जो है वो डर इसलिए रहे हैं, फुकरा इंसान जो है वो डर इसलिए रहा है कि वो एक बैक एंड गेट ओपन रखना चाहता है ताकि मिस पूजा के ग्रुप में किसी भी वक्त जा सके। ये डर बहुत क्लियर उसके सामने नज़र आता है। आपके लिए आपको कैसा लगता है ये आप मुझे कमेंट्स में करके बताइएगा कि वो बहुत किस तरफ जा रहा है। अच्छा, जो हमें नज़र आ रहा है जो एज अ फॉलोअर, और पहले दिन से हम उसको फॉलो कर रहे हैं, बिग बॉस के सीजन हम हमेशा से ही देखते हैं, तो हमें इतना आइडिया तो होता ही है कि आपका झुकाव या आप साफ क्लियर सामने नहीं आ रहे हो। अच्छा, यहाँ पे हमने नॉमिनेशन के टास्क के हवाले से बात की, तो नॉमिनेशन टास्क के अंदर जो है बिग बॉस ने इस दफ़ा बहुत ही ज़बरदस्त, होशियार और एक अच्छा सा जाल फेंचाया। अच्छा, ये सब चीज़ें जो है वो सब क्यों हो रही होती हैं, ये एक एक करेक्टर को बाहर लाने की कोशिश की जा रही होती है, और इस करेक्टर के अंदर जो है जो बेनकाब लोग हुए हैं वो इसी टास्क के अंदर बहुत ज़्यादा होते हुए नज़र आए हैं। शुरू से ही बाइसनेस नज़र आई, तो उसमें आकांक्षा को जेल से रिहाई की चिट्ठी यही मिली थी कि वो जो है वो इसके अंदर नॉमिनेट नहीं करेगी, अगर वो करती है तो फिर उसको वापस जेल में जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इन्होंने ग्रुप को दूसरा ग्रुप ऑल्दो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन बिग बॉस अभी भी होशियारी कर रहा है कि गेम प्ले करते हुए भी, बिग बॉस से मुराद मेरी मेकर्स ही हैं, वो बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं इधर, और उन्होंने पहले से टाइम आकांक्षा को बाहर रख दिया, जबकि फलक नाज का कैप्टनसी का जो था वो हमें लगा कि वो शायद एक और को नॉमिनेट कर देंगी, लेकिन उनको ये चांस इस दफ़ा नहीं मिला। ये चांस उनको इस बार नहीं मिला। नॉमिनेशन की टास्क की बात कर लेते हैं। नॉमिनेशन टास्क के लिए बिग बॉस ने एक एक्टिविटी रूम बनाया, उसके अंदर जो है वो बजर राउंड था, बजर बटन दबा के 3 लोगों को नॉमिनेट करना था, कम से कम 3 लोग होने चाहिए जिस पे नॉमिनेशन कंफर्म हो जानी थी। वर्ड टू वर्ड हम इसको चेक कर लें तो सबसे पहले जो है बेबिका आई, बेबिका को जो है वो सबसे पहले बेसिकली डाला ही इसीलिए गया था कि आगे जो है उसका फॉर्मेट जो मेकर्स पीछे बैठे हुए हैं वो फ़ौरन से चेंज कर सके। अगर बेबिका यहाँ इस राउंड में आ जाती हैं, 3 लोगों को नॉमिनेट कर देते हैं, तो फिर पीछे गेम प्लान चेंज हो सकता था, लेकिन उनके गेम प्लान इतने शानदार थे कि मुझे तो लगता है कि मेकर्स भी समटाइम्स मुस्कुराते ही होंगे यार, मतलब कुछ भी कुछ नहीं समझता भाई। अच्छा, बहुत ही बैडली प्ले किया यहाँ पे आलिया ने, और वो कहती भी नज़र आई कि मुझे समझ ही नहीं आई, यूँ नहीं आया, एक बजर एक ही वक्त में बजाना था, एक ही को बजाना था, और मैंने अपना वोट सवाल के रखा, तो यहाँ जो चूक कर गई वो इनको बहुत भारी पड़ने वाली है। इनको ही नहीं, इनके जो ग्रुप जो बन रहा है इनके, उसको भी काफ़ी बहुत भारी पड़ने वाली है, इनकी एक छोटी सी गलती। अच्छा, बेबिका की बात जो के ऊपर जो है अभिषेक, अच्छा अभिषेक जो है वो नॉमिनेशन टास्क के अंदर भरपूर हिस्सा लेते हुए नजर आए, जबकि आगे जो कैप्टनसी का टास्क था उसमें भी इन्होंने भरपूर हिस्सा लिया। यहाँ पर मैं अभिषेक को कहूँगा कि हाँ जी, फुकरा जो है वो यहाँ पे बात करते हुए एटलीस्ट नजर आया। हम इस फुकरे को देखना चाहते हैं, कि फुकरे को देखना चाहते हैं जो कि बहुत बेबाक बात करता है, डट के बात करता है, सामने से आके बात करता है। अब तो पूजा मैम भी सामने से आके बात करने लगी हैं, तो मुझे ख्याल से अगर आपको टीम लीडर बनना है तो आपको वो क्वालिटीज़ उठानी पड़ेंगी, सामने से फड्डा लेना पड़ेगा, आप चाहे फिर वो किसी से भी लिया जाए। ठीक है, रिस्पेक्ट अपनी जगह रिस्पेक्ट होती है, नो डाउट, लेकिन आप एक रिस्पेक्टफुल वेव के अंदर जाके फड्डा ले सकते हो। अच्छा, बेबिका के लिए जो वो अभिषेक और जिया ने जो है वो बटन दबाया, उन्होंने अपने रीज़न दे दिए, जबकि इसमें आलिया सोती रह गई। ठीक है, उनके बारे में बता चुका हूँ, ये सोना उनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। और फलक इस दफ़ा आ गई, मुझे तो समझ नहीं आया कि आलिया जो है वो बहुत डेंजर जोन में है। आलिया, अविनाश और पूजा, इन्होंने ये बहुत अच्छा ग्राउंड, मैं क्यों कहता हूँ कि ये ग्रुपिंग सिंक्रोनाइज बहुत अच्छी हुई भी है, आंख के इशारे से समझते हैं, अक्लमंद है, उम्र में है,
बहुत तेज़ी से इस चीज़ को समझते हैं और बहुत ज़बरदस्त प्ले किया इस टाइम पर। इसके बाद फिर जिया का नंबर आया। जिया का जो प्रॉब्लम था वो सामने आया जब अविनाश ने उनको जो है वो नॉमिनेट कर दिया। अविनाश के ऊपर वो बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो गए इनके नाम से, क्योंकि अविनाश को ये बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। काफ़ी दफ़ा कहती भी सुनी गई हैं कि वो इनका एक क्रश हैं, सब चीज़ें हैं। जबकि अविनाश ऑपोजिट साइड के ऊपर, जो कि सही भी लग रहा है कि अविनाश ने भी कहा कि अगर भाई अगर तुम मेरा मुझे क्रश वरश मानती हो तो तुम जो है वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ हंसती मुस्कुराती भी क्यों नज़र आ रही हो। तो अब ये सारी जो गेम प्लान बना हुआ है इसके ऊपर जो है वो लड़ाई जारी है। और जिया जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन नज़र आई, रोते हुए भी नज़र आई। उसके बाद फिर कम बैक करने में उनको काफ़ी टाइम लगा, उसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे। अच्छा, जिया के फ़ौरन बाद जो है वो साइप्रस थे। साइप्रस के लिए अभिषेक और आलिया यहाँ पर ये खड़े हुए, इन दोनों ने वोटिंग की। बहुत बेवकूफ़ी की, मुझे तो समझ नहीं आ रहा साइरस को, सॉरी, आपने साइरस को जो है वो नॉमिनेट क्यों किया। मैं इनको साइरस और साइप्रस कहता हूँ थोड़ा सा। साइरस को नॉमिनेट क्यों नहीं किया, यहाँ पे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर गए कि जहाँ आलिया और जिया सेब नॉमिनेट हो रही थी तो वहाँ के किसी एक ऑपोजिट, हमेशा ये रहा है कि जब भी आप ग्रुपिज्म के अंदर खेलते हैं तो सामने वाले वीक करेक्टर को उठाते हैं लाजमी, ताकि आपका अगर करेक्टर में थोड़ा भी दम हो उस टीम के अंदर तो बेसिकली उसका मुकाबला चलता है। जो वीक वीक होता है, जैसे बेबिका आई, बेबिका ने आके रोना डालना शुरू कर दिया। मेकर्स को लगा कि भाई ये तो धमाका बनेगा, जो कि आगे चल के बन भी रहा है, तो उन्होंने उसको उठा लिया। बेबिका इस वजह से यहाँ से बच गई, साफ बच गई। ठीक है, जैसे हमने पहले ही कहा था कि अभी इस राउंड के अंदर जो है वो जो बहुत बड़ी चूक हुई है वो साइरस को नॉमिनेट ना करके हुई है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो उसके बाद अभिषेक आया। अभिषेक के लिए साइरस, जिन्होंने साफ बोला कि भाई मैं तो खुन्नस में डाला है। और उसके बाद बेबिका ने भी, वो तो उनका मसला चल ही रहा है, उनका तो आंकड़ा है। बाद नंबर आया मैम पूजा का, और मिस पूजा के खिलाफ जो जिन्होंने वोट दिए, मुझे लग रहा था कि अभिषेक और जिया जो है यहाँ पर थोड़ा सा रोल प्ले करेंगे, लेकिन सामने से कोई लड़ने को तैयार नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सब के दिमागों में है। देखें, कहीं ना कहीं जब हम यहाँ से बाहर से बैठ के देख सकते हैं कि मिस पूजा वहाँ डोमिनेटिंग कर रही हैं, टोटल मेकर्स के दिमाग पर रूल कर रही हैं, हर जगह रूल कर रही हैं इनसाइड द बिग बॉस हाउस। तो वहाँ पर हमें यहाँ पर ये लगा कि सिर्फ आलिया थी जिन्होंने अप फ्रंट होके बात शुरू की और उनको होम ब्रेकर तक कह दिया। जबकि इसके रिप्लाई के अंदर जो है वो पूजा भट्ट ने अपना फैमिली नेम को यूज़ किया, अपने वालिद की अपना फादर का नाम यूज़ किया और कहा कि मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ, महेश भट्ट की बेटी ऐसे ही करेगी। तो बहरहाल ये हम इससे कह सकते हैं कि लेवल है विक्टिम कार्ड। विक्टिम कौन है जनता देखेगी, ये जवाब जो है वो उन्होंने आलिया को दिया। जबकि इस सारे खेल के अंदर बेबी का जो है वो इस वक्त नाचती हुई नजर आए, और उनका नाचना बनता भी है। और नाचना क्यों बनता है कि भाई उन्होंने पहले दिन से पकड़ लिया। ये मैं कहता हूँ कि बेबी का जो इस वक्त बहुत शार्प प्ले किया इसने। बेबी का ने देख लिया कि पहले इनके खिलाफ ग्रुप बनाने का, ग्रुप नहीं बन सका। जब इसने देखा कि जो ग्रुप यहाँ बन ही नहीं सकता और नॉमिनेट भी मैं हो गई हूँ और मैं जाने वाली हूँ, तो उसने वही अम्ब्रेला पकड़ा, वही चीज़ें देखी जो बाहर सबको नज़र आ रही हैं। उन्होंने जाके हम किसकी छतरी में गई, वो गई पूजा की छतरी में। उन्होंने कहा यहाँ सेफ प्ले है, इस छतरी के नीचे जो होगा कम से कम 4-5 हफ्ते तो टिक ही जाएगा। तो ये वाला जो गेम प्ले किया है उसके लिए हैट्स ऑफ टू मिस बेबी का। अच्छा, इसके बाद जेट की नंबर है। जेट को किसी ने नॉमिनेट नहीं किया, जैसे मैं कह रहा हूँ ये गेम चेंजर है, इस वजह से नॉमिनेट नहीं किया। इसके बाद मनीषा रानी आई। मनीषा रानी को भी किसी ने नॉमिनेट नहीं किया, और इसके बाद टास्क जो है वो नॉमिनेशन ख़त्म हो गए। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जो गेम चेंजर है वो असल में जैद है और मनीषा रानी है। बेसिकली ये गेम को चेंज करेंगे, ये जिस टीम में होंगे। तो नंबर्स आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जिस टीम में होंगे, तो अगर ये ऑपोजिट टीम में चले जाते हैं तो ये 7-4 का गेम बन जाता है। और अगर ये इस वाले टीम में आ जाते हैं, ठीक है, समझ तो रहे हैं आप मैं कौन सी टीम बात कर रहा हूँ। अगर ये आलिया और आकांक्षा और इस साइड पर आ जाते हैं जहाँ पे जिया भी हैं, तो यहाँ पर नंबर गेम
6-4 की हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो गेम चेंजर है 6-5 की हो जाती है, सॉरी। यहाँ गेम चेंजर जो है वो जैड और मनीषा है। अगले आने वाले टास्कों के अंदर यहाँ पर ये गेम चेंज करेगी। आज के इवेंट जैसे ही नॉमिनेशन टास्क हुआ, जहाँ में जो है वो जिया रोते हुए नजर आई, ब्रेक डाउन होते हुए नजर आई, शायद सह नहीं पा रही थी कि अविनाश ने उनको नॉमिनेट कर लिया, साफ उनको बोला भी, फिर रोते रोते वो वहाँ से बाहर भी गई और काफ़ी देर तक वो अपने आप को संभालने की कोशिश करती रही। इस असना में क्या होता रहा हम बता लेते हैं कि मनीषा जो है वो अभिषेक के साथ बैठे हुए जब डिस्कशन कर रही थी, तो वहाँ उन्होंने अविनाश को बड़ा समझ सकते हैं आप, इसको मैं थोड़ा सा बीप कर देता हूँ, लड़का है, मतलब टाइप का लड़का है ये, उन्होंने जो है वो लव्स कहे, जो कि काफ़ी काफ़ी गहरी बात कर दी है, और इस गहराई को जो है वो हम आगे देखते रहेंगे कैसे जाते हैं। अच्छा, उनको क्रश जाहिर किया जा रहा है, बाकी पूजा और गैंग ग्रुप जो है वो वहाँ डिस्कशन करता हुआ नज़र आया, जबकि ये लोग यहाँ डिस्कशन करते हुए नज़र आ रहे थे। अविनाश जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लियर करते हुए नज़र आया कि भाई अगर मेरे साथ क्रश या मुझे पसंद भी करती है, जो कि ऑब्वियसली अभी एज सच इनका कोई लव एंगल हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन एज अ रिस्पेक्ट वो अगर करती है तो फिर वो एक्स गर्लफ्रेंड के साथ ना बैठे, ये एक सॉलिड पॉइंट था उनका। घर के अंदर चीज़ों को, रिश्तों को बहुत क्लियर करना पड़ता है, बिग बॉस का हाउस है दोस्त, यहाँ पे तो चीज़ों को क्लियर करना ही पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर एक दिलचस्प सी लड़ाई हुई जब बेबिका और अभिषेक आमने सामने हुए मीनाक्षी मनीषा रानी को लेके। मनीषा रानी और बेबिका के दरमियान थोड़ी सी नोक झोंक हो गई एक मामले को लेकर, जिसमें वो बताती रही कि तुम गलत थे। अच्छा, ये किस मामले पे नोक झोंक हुई, उससे पहले क्या हुआ, जब मनीषा बेबिका और अभिषेक जो है वो बाहर गार्डन एरिया के अंदर जो है वहाँ पर लड़ते हुए नजर आए। यहाँ पर फुकरा इंसान फंस गया है। फुकरा इंसान ने, इन्होंने सबसे पहले जो छेड़ देती है, मनीषा ने बिल्कुल सही पॉइंट किया है कि जो छेड़ देती है वो बेबिका देती है। बेबिका ने छेड़ दी कि जी काला कौवा खाए। ठीक है, तो ये इन्होंने पिन कर दिया अभिषेक को, और अभिषेक वाकई पिन हो गए, जो कि उनका राइट भी बनता है, लेकिन जो उन्होंने जुमला कह दिया वो अब मी टू और वो जिम्मे में चला जाएगा, उनकी होने वाली है क्लास। सलमान खान के हाथों बहुत टाइट किस्म की क्लास होने वाली है, ये तो गारंटी लगती है, जो कि पूजा ने भी जो है वो जो हमारी प्रिंसिपल है इस हाउस की, उन्होंने भी इंडिकेट किया कि भाई आप इसको क्लियर कर लो मामले को, वरना ये ट्रक कहने के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम में आ सकते हो। जबकि मुझे ये लग रहा है कि इस दफ़ा आगे चल के अगर ये पूजा की छतरी में नज़र ना आए तो फिर इनकी तो क्लास और कंफर्म है, रेडी रहें। ये कहना सही था नहीं था, कैसा था, ये आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे। और इसके अलावा हम थोड़ी सी बात करते हैं साइरस की। साइरस सिर्फ चिकन मीट के अलावा कहीं से बाहर ही नहीं आ रहा, चिकन मीट और चड्डे के अलावा इसके से बाहर ही नहीं आके देता भाई, कोई कुछ कर ले भाई। अच्छा, के बाद काफ़ी देर के बाद इनको जब बहुत ज़्यादा कंपोज किया गया, बहुत ज़्यादा सेटिंग्स रहीं काफ़ी लोगों के साथ, आलिया ने अभिषेक ऑब्वियसली इज़ अ पार्ट, वो का जब ये रो रही थी तो मुंह खोले हुए ऐसे देख रहा था भाई, अरे भाई सामने आना यार, मतलब खुल के बात करनी चाहिए थी अभिषेक को। उस वक्त तक वो कुछ नहीं बोले, बाहर आके उन्होंने पीछे बैठ के कुछ ना कुछ बोला, लेकिन सब सूरत हाल के बाद जब जिया ने कम बैक किया तो दैट वाज इंटरेस्टिंग, जब इन्होंने जो है वो कुछ जुगतें मारी और एक रूप धारा, और उसके ऊपर जो उन्होंने अच्छे कमेंट्स किए विच वी लाइक इट, काफ़ी लोगों को वो पसंद आए। अब उनको लग तो गया है, एंगल तो आ गया, बहुत गुस्सा तो हुई कि वो नॉमिनेशन की टास्क में ही, मतलब नॉमिनेट ही क्यों है, क्योंकि कंसेक्टिवली दूसरे हफ्ते में भी नॉमिनेट हो गई है। नॉमिनेशन के बाद वो इस चीज़ को संभल नहीं पा रही थी, संभलने के बाद उन्होंने थोड़ी सी तफरी करना शुरू की और वापस गेम के अंदर वापस आई, विच इज़ वेरी गुड कम बैक। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल की, जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा ट्रायंगल क्या है। वो ट्रायंगल जेड का है। जेड हमें काफ़ी यहाँ पर लड़कियों के साथ घुलते मिलते भी नज़र आए, कुछ चीज़ें ऐसी हुई, वो टच मी वाले इंडिकेशन दिया था, जबकि सलमान खान ने लास्ट टाइम उसको क्लियर किया था कि लड़कियां उनको इतना राइट दे रही हैं तो वो इतना आगे आ रहा है।
तो ये टच मी वाला जो है वहाँ पे फ्लॉप हो गया। इसके अलावा जो ट्रायंगल जो बेसिकली 3 लोगों का बन रहा है वो बन रहा है आकांक्षा, जैद और मनीषा का। कहीं न कहीं आकांक्षा हमें किसी किसी एंगल से मैंने देखा कि वो जो है थोड़ा-सा जेलस नज़र आ रही है, जबकि मनीषा रानी तो बोलते हुए नज़र आती हैं कि भाई ये जेलस है, बेबिका के साथ बैठ के ये गुफ्तगू इनकी तवील होती जा रही है। ये ट्रायंगल हमें समझ में नहीं आ रहा, ये करना क्या चाह रही है? आकांक्षा उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड जेड के साथ कर रही है और अभी समझ से बाहर है कि चाह क्या रही है, क्योंकि टच से मना कर दिया तो आगे फिर चिपक गई, तो मतलब समझ से अभी बाहर है। जबकि मीनाक्षी जो है वो अपनी अटकलियों में लगी हुई है, हर चीज़ बोलती जा रही है, बेबाक होके बोलती जा रही है। कुछ किस की बात आई तो किस के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें उठा दी, और किस किस को क्या किस किस मिलेगी, ये किसको मिलेगी, ये किसका पता नहीं भाई। तो यहाँ करते हैं वीडियो को एंड, क्योंकि अगला हमने एक रिव्यू लेना है जो कि गेम टास्क हुआ था 2 ग्रुप्स के दरमियान, उसके अंदर हम देखेंगे। जब तक के लिए अभी हमें इजाज़त दीजिए। लाइक सब्सक्राइब, जो न्यू देख रहे हैं, जो पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ।